Hey, what's up, guys? Praful here. Welcome back. Thanks for joining in. And today is the 26th of September, and today happens to be the monthly FinNifty expiry. And look at the moves that we had yesterday. And in comparison to that, look at the moves that we had today. तो ज्यादा से ज्यादा एक 70 पॉइंट के रेंज में 3-4 बार वाइब्रेट हो चुका है मार्केट. And the premium behavior was quite erratic and it was quite surprising even for my standards. देखो, from this point, इस लो से लेके इस हाई तक the calls doubled. And I'm not talking about the ATM calls or CTM calls, the OTM calls doubled. 10 रुपए से लेके 20 रुपए तक पहुंच गया. And in this fall, the puts doubled. And in this fall, again the calls doubled. So almost calls double, puts double, calls double, almost 3 बार. It trapped like pretty much everyone. And people who stayed on 19800 straddle and who took that MTM variance, they would have realized a very good amount of decay up until this point. But people who are on strangles and who manage the strangles actively, they would have been chopped left, right, and center. Now, मैं इसका रीजन बताता हूँ why the premium behavior was so weird and why the option premiums moved so briskly without even any major support or resistance being taken out. कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रीच नहीं हुआ है, कोई मेजर स्विंग ब्रीच नहीं हुआ है, बट इररेस्पेक्टिव ऑफ दैट देयर वाज अ गुड अमाउंट ऑफ कमोशन इन द ऑप्शन प्रीमियम्स. इसका रीजन है कल का मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी. लाइक कमेंट में बताओ कितने लोग कल मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी ट्रेड किए हैं, बिकॉज यस्टरडेज मिड कैप निफ्टी एक्सपायरी वाज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेचरस एक्सपायरीज दैट आई हैव पर्सनली विटनेस्ड. ठीक है, तो मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाया बिकॉज मैंने ज्यादातर ट्रेड नहीं किया था. जैसे सुबह फॉल आने से पहले मैं बाहर बैठ गया था एंड फॉल आने पर मैं कॉल रेशियो डाला एंड दैट कॉल रेशियो गेव मी अ 15,000 लॉस. बट उसके बाद मैंने क्या किया, उसके बाद मैं 15,000 लॉस बुक कर दिया एंड देन मैं डायरेक्टली आया 2:30 बजे के बाद. 2:30 बजे के बाद आके थोड़ा बहुत रिकवर कर लिया. आई स्टिल क्लोज्ड इन ग्रीन. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कब का है ब्रो. ओके 25th. ओके 25th. हाँ, ये है देखो. आई क्लोज्ड अराउंड 14,000, अराउंड 14.5 के पॉजिटिव में क्लोज किया. 2,000 रुपए चार्जेस चला गया है. तो इट वॉज अ क्वाइट ट्रेचरस थिंग. देखो, दिस इज माई कॉल रेशियो. आई हेल्ड ऑन टू दिस कॉल रेशियो फॉर क्वाइट सम टाइम. यहाँ पे देख सकते हैं ना, एक बड़ा लॉस भी हुआ है 50,000 का एंड एक बड़ा प्रॉफिट भी हुआ है 44,000 का. उसके बाद में छोटा 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 इधर उधर स्कैल्प करके थोड़ा बहुत मतलब ग्रीन पे लेके आ गया फाइनली. सो दैट वॉज माई यस्टरडेज एक्सपीरियंस. एंड मैं ज्यादातर मार्केट में मैं बाहर ही बैठा था एंड दैट काइंड ऑफ सेव्ड ऑलमोस्ट लाइक अ 2% एसएल. अगर मैं फुल नॉर्मल तरीके से अगर मैं ट्रेड करता ना, आराम से 2% एसएल लग जाता आराम से. एंड देर आर पीपल who I know like who have taken 4% 5% losses yesterday because पहले पुट ऑप्शन 30 पैसे से लेके 60 70 80 रुपए तक पहुंच गया एंड वापस कॉल ऑप्शन 30 पैसे से लेके 60 70 80 रुपए पहुंच गया. सो ऑलमोस्ट 200 टाइम्स का मोमेंटम हो गया था दोनों तरफ. एंड जो भी लाइक ऑप्शन सेल करते, इट वाज लाइक अ रियली हार्ड टाइम फॉर एनीवन टू मेक मनी यस्टरडे. currently around like 12,000 rupees down and size भी छोटा है and I'm sitting on these kind of options where my calls are at 19,900 and puts are 19,750. and जैसे जैसे market ऊपर हो जाएगा like I'll shift my puts from 700 to 750. तो अभी I'm waiting for this high to be taken out. इस point of time पे the calls would be probably trading at somewhere around 11 or 12. At that point I'll shift my puts to 750 and probably at 13 or 14 I'll have to risk off from these calls. So that would be the approach. अभी ऑलमोस्ट ऑल सारे के सारे प्रीमियम्स ऑलमोस्ट गायब हो चुका है. देर इज नथिंग मच लेफ्ट इन द ऑप्शन प्रीमियम्स. फॉर एग्जाम्पल इफ यू लुक एट दिस 19,800 straddle, it is trading at a mere 55 rupees. but 55 rupees पे वो straddle trade हो रहा है 19,800 का straddle, which in my opinion is peanuts. एक कैंडल काफी है उस straddle प्राइस को बढ़ाने के लिए एंड it's better like if we avoid it and only trade at the fag end of the expiry rather than mess around this. After the first 20 minutes of mayhem that the option premiums caused, after that it has been probably a smooth ride. तो दोनों तरफ मतलब प्रीमियम्स लीनियरली डीके होते गए हैं एंड इवन व्हेन द मार्केट्स आर कमिंग डाउन
So the puts are not spiking as much one would thought, and that kind of opens up a good amount of threat below this level. जैसे ये level breach हो जाएगा ना, the puts will spike like anything. काफी बड़ा spike आने वाला है. That's why like मैं थोड़ा put side काफी छोटा position ही रखा हूँ, and call side already मैं 19,900 पे बैठा हूँ, which I don't think would be any threat. But आज के मार्केट में कुछ भी बोल नहीं सकता, because yesterday itself like we had this clear cut incident of options which were trading at 30-40 paise going to almost 30 rupees, and that too दो बार दोनों तरफ इस एक ही दिन में हुआ है. तो we cannot say for sure कि क्या होने वाला है, but looking at the current price action, this looks pretty safe. And also I'll be exiting this 17,950 puts somewhere around 15 rupees. तो 15 rupees तक मैं इसको होल्ड करूंगा, बिकॉज क्वांटिटी देखो सिर्फ 1000 क्वांटिटी है. तो ब्रेक इवन पे हूं मैं फिलहाल. तो देखेंगे इफ एट ऑल एनी अपॉर्चुनिटी comes, then I'll grab it by the fag end of the expiry, वरना जो होगा देखा जाएगा. Alright guys, फिन निफ्टी ने काफी बड़ा फटका दे दिया है. आई मीन फटका बोले तो लॉस नहीं, बट फर्स्ट 20 मिनट्स में जो कांड हुआ था, फर्स्ट 15-20 मिनट्स में जो स्पाइक मारा फिन निफ्टी ने, इट वाज लाइक अ ब्रूटल स्पाइक. तो काफी अच्छा नेगेटिव 20-25 हजार का मार्क टू मार्केट में डाल दिया, एंड उसके बाद मैंने काफी डिफेंसिव बन गया, एंड बिकॉज ऑफ विच मेरा मार्क टू मार्केट अभी भी 25,000 के आसपास ही चल रहा है. ज्यादा से ज्यादा और एक 5-6 हजार बन जाएगा, 5-6-10 हजार बन जाएगा, पता नहीं 3 o'clock के बाद क्या होगा देखा जाएगा. बट नॉनदलेस इट वाज लाइक अ प्रॉपर ब्लफ, क्योंकि क्या होता है आफ्टर लाइक वन ब्रूटल एक्सपायरी जहां पे बायर्स ने काफी अच्छा पैसे बनाते हैं ना, तो जनरल टेंडेंसी ये रहता है कि अगले एक्सपायरी काफी शांत रहता है. द रीजन इज सिंपल है, यूजुअली लोगों के पास ना शॉर्ट टर्म मेमोरी काफी अच्छे से काम करता है. दैट इज लाइक लोग देखते हैं कि ओ कल 1 रुपए का ऑप्शन 100 बन गया था, यहाँ पे 1 रुपए का पुट भी 100 बन गया था, 1 रुपए का कॉल भी 100 बन गया था. तो देयर विल बी लॉट ऑफ पीपल हु बी बाइंग ऑप्शंस, एंड दैट्स व्हेन द मार्केट कंप्लीटली गोज साइलेंट टू ट्रैप देम. तो आज एग्जैक्टली वही हुआ. कल के मार्केट को देख के जो लोग ऑप्शन बाई किए रहेंगे, उन सारे के सारे ऑप्शंस मतलब आज जीरो होने वाला है. तो 19,800 स्ट्रैडल जो था 90 रुपीज पे ट्रेड हो रहा था सुबह, इट इज नाउ ट्रेडिंग एट अराउंड 12-13 रुपीज. दिस इज प्रेटी साइक्लिकल इन नेचर, बट इवन आई वुड हैव बेट ऑन द फैक्ट दैट आज एक्सपायरी थोड़ा साइलेंट होने वाला है, साइडवेज होने वाला है. बट द फर्स्ट 20 मिनट्स ऑफ द प्राइस एक्शन, स्पेशली ऑन ऑप्शंस, दैट काइंड ऑफ टुक मी ऑफ गार्ड. But me being a risk manager and trying to manage the risk actively, I could not take any more risk, and yeah, it's fine. I mean, there is nothing wrong in what has happened, but there is a good amount of opportunity cost that I had to take. But ठीक है, अभी भी मतलब मैं साइज ऐड नहीं किया हूँ, बिकॉज अभी तो साइज ऐड करना बिल्कुल बेकार है, बिकॉज देर इज नथिंग ऑन द प्रीमियम फ्रंट. तो देखेंगे, लास्ट 10 मिनट बचा है एवरेजिंग के लिए, अगर कुछ अपॉर्चुनिटी मिलती है तो मैं ट्राई करूंगा, वरना इट्स ओके. ऑलराइट गाइस, टाइम इज अराउंड 8 o'clock इन द नाइट, एंड मार्केट आवर्स खत्म होने के बाद मैंने लास्ट क्लिप रिकॉर्ड करना भूल गया था. So yeah, I mean, again, post 3 o'clock, the markets came down around 30 points and went up around 40 points. ठीक है, थोड़ा बहुत volatile था, but because of the averaging, I made another like 20-25,000 during the time of averaging. So I'd be closing somewhere around 57,000, which turns out to be around 0.3-0.4% on the block on the margin. There was a good amount of opportunity cost because it was a perfect sideways day. But पहले 15 मिनट में वो स्पाइक नहीं आता, तो probably I would have made like a decent amount of money today. But ठीक है, my risk management has saved me from big losses as well. So sometimes you have to give up something back to the market, if not in the form of losses, at least in the form of potential profits. So oh yeah, I'll see you guys in my next live trading video, and probably like परसों से मैं travel कर रहा होगा, and weekend पे I'll be a speaker at the Traders Conclave that's happening in Bangalore. So I'll see you guys in my next video, probably monthly PNL video के साथ आऊँगा. Till then, take care. Bye.